परमेश्वर का अनुग्रह आपके और मेरे जीवन पर बना रहे। प्रभु महान है, उसकी करुणा सदा सदा के लिए मेरे और आपके जीवन पर बनी हुई है। मैं फिर एक बार आपका आज इस पवित्र समय में स्वागत करता हूं प्रियो। प्रभु ने एक नया वर्ष फिर एक बार मेरे और आपके जीवन में जोड़ा, इसलिए हम सब प्रभु का धन्यवाद दें। कल से हमने एक विषय को आरंभ किया था कि परमेश्वर की शांति ही हमारा बल है, और हमने कल वचन के द्वारा देखा था यूहन्ना की पत्री उसका 14 अध्याय उसका 27 वचन कल हमने अध्ययन किया था, जिससे हमने इस संदेश की शुरुआत की थी। आज फिर हम इसी संदेश को लेकर आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने आप को नम्र और दीन करें और प्रभु के सामने हम प्रार्थना करें। हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। हाँ, मुझे कुछ दिन पहले किसी व्यक्ति ने मुझे एक सवाल पूछा था कि ब्रदर, आप हर समय आंखें बंद करके प्रार्थना करने के लिए क्यों कहते हैं, सिर को झुकाने के लिए क्यों कहते हैं? क्या हम सिर को ऊपर करके आंखों को खोल के प्रार्थना नहीं कर सकते क्या? प्रियो, आप जरूर कर सकते हैं। सबोपदेशक की किताब का अध्ययन जितने लोगों ने किया है वो जानते हैं कि वचन कहता है हर एक बात का एक समय होता है। हालेलुया। आंखें बंद इसलिए करनी होती है ताकि शैतान हमारी खुली आंखों के सामने अलग अलग बातों को लाकर हमारे ध्यान को भटकाने न पाए, और सिर को इसीलिए झुकाना होता है ताकि हम प्रभु के हुजूरी में सजदा कर सके, अपने आप को नम्र और दीन कर सके। हालेलुया। प्रियो, आइए इस समय हम प्रार्थना करें और फिर हम वचनों में आगे बढ़ेंगे। आइए हम दुआ करेंगे। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। हे प्रभु, हम तेरी दया स्मरण दिलाकर तुझे आज के इस पवित्र दिन के लिए धन्यवाद देते हैं कि तेरी कृपा और तेरा अनुग्रह हमारे जीवन पर बना है। राजा प्रभु, तू महान और जीवित परमेश्वर, राजाओं का राजा और सेनाओं का महान परमेश्वर है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु, तूने एक नए संदेश के द्वारा कल हमसे बातचीत की, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु, जब तू अपनी अद्भुत शांति के विषय में हमसे बात कर रहा है, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा कि तू हम में से हर एक को शांति को प्राप्त करने के लिए तैयार कर रहा है। तेरा वचन कहता है तू वो शांति नहीं देता जो संसार देता है, परंतु तू वो शांति देता है जो स्वर्ग में पाई जाती है और जो धर्मी के जीवन में सदा काल के लिए कार्य करती है। राजा प्रभु जी, आज का आने वाला मन्ना उसे प्राप्त करने के लिए तू हम में से हर एक को तैयार कर, बल सामर्थ और ताकत से भरकर तैयार कर, बुद्धि और ज्ञान से हमें भर दे। पवित्र आत्मा, हम तेरा स्वागत करते हैं। तू इन वचनों के द्वारा हमें से हर एक से बातचीत कर राजा। जितने लोग इसे देख और सुन रहे हैं, उनके मनों को, उनके शरीर और आत्मा के कानों को तू तैयार कर। हर भटकाने वाली आत्मा को, मन को डिस्ट्रैक्ट करने वाली आत्मा को यीशु के नाम से हम दाढ़ते हैं। परमेश्वर पिता, यीशु के लहू में हम अपने आप को सुरक्षित करते हैं। मैं अपने लोगों के ऊपर स्वर्गदूतों का बाड़ा यीशु नासरी के नाम से लगाता हूं, ताकि वो मेरे लोगों की सेवा टहल में व्यस्त रहे। प्रभु जी, सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे। प्रियो, आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हमें इसमें आनंदित होने की जरूरत है। हालेलुया। मेरा विश्वास है कल जो संदेश हमने सुना था, उस संदेश के द्वारा खातरी से लोगों के आत्माओं से परमेश्वर ने बातें की है। हालेलुया। आज उसी टॉपिक को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। कल मैंने आपको एक पंछी का एग्जाम्पल दिया था कि कैसे उस पहाड़ी से जो विशाल का वाटरफॉल या झरना बह रहा था, उसमें वो बड़े सुकून के साथ धंसे हुए पत्थर में बैठा था और वो उस नज़ारे का, उस बात का आनंद उठा रहा था। हालेलुया। प्रियो, चाहे आपके जीवन में कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना हो, जब परमेश्वर की शांति आपके जीवन में बनी रहती है तो आपको इतना बड़ा तूफान चींटी के पाँव से भी छोटा दिखाई देता है। हालेलुया। प्रियो, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग। हम लोगों ने कल यूहन्ना की पत्री उसका 14 अध्याय उसके 27 वचन के साथ अपने इस संदेश की शुरुआत की थी। बट आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग बिलोवेड पीपल ऑफ गॉड, और बहुत ही खातरी से मैं आपको इस बात को बता रहा हूँ, इट डज नॉट मैटर वॉट इज गोइंग ऑन अराउंड यू। ये बात बिल्कुल भी मायने नहीं रखती कि आपके आस पड़ोस में क्या बातें चल रही है, आपकी परिस्थितियां कैसे चल रही है, बट वॉट मैटर्स इज you should know that there is a God who is with you and his name is Prince of Peace. Hallelujah. प्रियो, आपके आसपास में, आपके आस पड़ोस में, आपके आगे पीछे क्या हो रहा है ये बात मायने नहीं रखती है, बट जो महत्वपूर्ण बात मुझे और आपको स्मरण रखने लायक है वो ये है
कि उन सारी परिस्थितियों में जो आपके चारों ओर बढ़ रही है, घूम रही है, सता रही है, उसमें आपको ये स्मरण रखना जरूरी है कि शांति का राजकुमार उस परिस्थिति में आपके जीवन में बना हुआ है। हालेलुया। कब? जब आप परमेश्वर की शांति में बने रहते हैं। हालेलुया। और मैंने आपको कल बताया था, परमेश्वर की शांति में बने रहने के लिए परमेश्वर में बने रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। यू नीड टू बी विद द लॉर्ड। आपको परमेश्वर के साथ रहना है ताकि आप उसकी शांति में बने रहे। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। सिर्फ परमेश्वर की ही शांति है जो आपको सुकून से भर सकती है, संसार की शांति नहीं। कल हमने एग्जाम्पल देखे थे कि संसार कहाँ कहाँ किन किन बातों में शांति को ढूंढ रहा है। आमीन। प्रियो, कई बार जब हमारे मन अशांत होते हैं तब हम क्या करते हैं, अपने पासबानों को फोन करते हैं, अपने अगुओं को फोन करते हैं कि पास्टर मेरा मन बड़ा अशांत है, मेरे जीवन में ये चल रहा है, वो चल रहा है, पास्टर आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। बट आई वॉन्ट टू टेल यू, everything is in vain. Amen. Let me be a practical man when I am preaching the word of God to you at this time. Hallelujah. मुझे अनुमति दीजिए कि मैं बहुत ही सरल और सटीक तरीके से आपको वचनों की सेवकाई कर सकूं। Hallelujah. I told you 1,000 times that I am not a man pleaser but I am a God pleaser man. Hallelujah. मैं किसी मनुष्य को प्रसन्न करने वाला प्रचार नहीं करता हूं, मैं उस बात को प्रचार करता हूं, उस बात का सुसमाचार सुनाता हूं जिससे मेरा परमेश्वर प्रसन्न होता है। आमीन। कई बार आप, मैं, हम सब लोग कई बार जब हम अशांत होते हैं, जब हम निराश होते, उदास होते, हम अपने पासबानों को फोन करते हैं कि पास्टर मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, बिशप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, ब्रदर मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। डोंट टेक मी अदरवाइज, ओके। मुझे अलग रीति से ना समझे कि इसका अर्थ क्या है पास्टर, इसका अर्थ क्या है ब्रदर, कि हमने पासबान से प्रार्थना नहीं करानी चाहिए। बिल्कुल करानी चाहिए, क्योंकि पासबान होते ही उसके लिए है। आमीन। वो आपके चरवाहे हैं, आपका काम है कि आप आपके बड़े बुजुर्गों से जरूर प्रार्थना करवाइए। आमीन। सो मुझे गलत मत समझिए, लेकिन दिल पर हाथ रखकर आप बताइए, आराधना, इतवार की आराधना सभा में आप किसी बात से निराश होते हैं, अशांत होते हैं, आप कलीसिया में जाते हैं, आप वचन को सुनते हैं, फिर वचन जब खत्म होता है, जब आप पासबान से मिलते हैं, फिर कई लोग होते हैं जो पासबान से कहते हैं मेरे लिए इस विषय के लिए दुआ कीजिए, उस बात के लिए प्रार्थना कीजिए, उस बात के लिए दुआ कीजिए। जिस बात के लिए आप दुआ करते हैं, जब आप मंडे को वापस अपने काम पर जाते हैं तो सेम वही समस्या से आप मुलाकात करते हैं। हालेलुया। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो ज़रूर फ़ोन कॉल्स के द्वारा, एसएमएस के द्वारा, ईमेल्स के द्वारा मुझे करेक्ट कीजिए। आमीन। पर हम में से बहुत तेरे लोग ऐसे हैं जो संडे को जिस बात के लिए प्रार्थना करवाते हैं, मंडे को या सोमवार की सुबह वो सटीक समस्या हमारे सामने ही होती है। हालेलुया। आमीन। क्या मैं आपसे सच बात कर रहा हूँ? जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आमीन। मैंने आपको बताया, मैं आपको खुश करने वाला प्रचार नहीं करूंगा। आमीन। बट दैट डज नॉट मीन, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि आप पासबान से प्रार्थना नहीं करवाएंगे। वो परमेश्वर का चुना हुआ बर्तन है, वो परमेश्वर के चुने हुए पात्र है, और उनको इसीलिए नियुक्त किया गया है कि वो अपने लोगों के लिए प्रार्थनाएं करें। हालेलुया। मैं स्वयं भी करता हूं, और कई बार मैं भी अपने पासबान को प्रेयर रिक्वेस्ट भेजता हूं, प्रेयर करने के लिए बोलता हूं। सो आप मुझे अलग तरीके से मत लीजिए, बट एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि मैं ये शांति के बारे में आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे प्रचार करने वाला हूं। हालेलुया। जो समस्या हमारे रोज के जीवन में होती है, जो जीवन हम रोज जीते हैं, उसको आधार बनाकर ही मैं आपको इस संदेश को देने वाला हूं, इसीलिए क्योंकि प्रभु ने मुझे वैसा ही संदेश देने के लिए तैयार किया है। हालेलुया। प्रियो, कई बार जो प्रार्थना आप आपके पासबान से, अगुए से कराते हैं, दूसरे दिन आपकी समस्या वही रहती है और आप और अधिक उस समस्या में घिर जाते हो, क्योंकि आपका एक्सपेक्टेशन ये होता है कि जब मेरे पासबान या मेरे लीडर्स या मेरे अगुए मेरे लिए प्रार्थना करें तो वो समस्या मेरे जीवन से निकल जानी चाहिए। हालेलुया। क्या आप ऐसा सोचते हैं? मैं ऐसा कई सालों तक सोचता था। हालेलुया। आज भी कई बार सोचता हूँ जब हालात या परिस्थितियाँ वैसी हो जाती है कि इफ माय पास्टर प्रे फॉर मी, अगर मेरे पासबान मेरे लिए प्रार्थना करेंगे तो मेरी समस्या खत्म हो जाएगी।
हालेलुया। लेकिन मैं आपको आज बताना चाहता हूं प्रियो, जब आप इतवार की आराधना सभा में किसी विषय के लिए प्रार्थना कराते हैं और जब आप सोमवार के दिन उसी समस्या का सामना फिर एक बार करते हैं, तो आप और व्याकुलता से और डर से घिर जाते हैं। हालेलुया। आपका मन और विचलित या व्याकुल हो उठता है और डर की आत्मा आपको जकड़ लेती है। Amen? Am I making any sense to you about this? क्या मैं आपको जो बता रहा हूं वो कुछ समझ में आ रहा है क्या आपको? मेरा विश्वास है जो लोग मन लगाकर वचनों को ध्यान से सुन रहे हैं, उन्हें मालूम है कि परमेश्वर की आत्मा उन्हें क्या बता रही है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है, अर्थात ये सत्य का वचन है। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, peace is not found in some things. Amen. For example, peace is not found in this thing. है ना, मैंने आपको कहा peace is not found in something which is external, but it is found in someone who is internal. Hallelujah. मैं फिर से एक बार इस बात को दोहराऊंगा। जो लोग इंग्लिश में नोट्स लिख रहे हैं वो जरूर से इस बात को लिख ले। पीस इज नॉट फाउंड इन समथिंग विच इज एक्सटर्नल, बट इट इज फाउंड इन समवन विच इज इंटरनल। हालेलुया। आमेन। शांति जो है वो ऐसे वस्तुओं में नहीं मिलती जो बाहरी रूप में दिखती है। उदाहरण के तौर पे मोबाइल में, उदाहरण के तौर में एसी में, इन बातों में शांति नहीं मिलती, वस्तु से शांति नहीं मिलती, बट इट इज फाउंड इन समवन हु इज इंटरनल। परंतु असली स्वर्ग की शांति उसमें मिलती है जो आपके अंदर है। हालेलुया। आमेन। मेरा विश्वास है आप समझ रहे हैं कि प्रभु की आत्मा आपको क्या बता रही है। आमेन। हम सब परमेश्वर का वचन जानते हैं। वो जो मुझ में है उससे बढ़कर है जो इस संसार पर राज्य करता है। हालेलुया। इसका अर्थ जो इंटरनल मेरे अंदर में जो व्यक्ति है वो उससे बढ़कर है जो इस संसार पर राज्य कर रहा है। हालेलुया। अर्थात मेरे अंदर परमेश्वर की आत्मा है जो संसार के सरदार से अर्थात शैतान से बढ़कर है। हालेलुया। और प्रियो, जो आत्मा आपके अंदर है वही आपके अंदर शांति को उत्पन्न करती है। हालेलुया। नो मटेरियलिस्टिक थिंग्स विल गिव यू पीस फॉर एवर। हालेलुया। संसार की कोई भी मटेरियलिस्टिक चीजें, संसार की कोई भी वस्तु आपको हमेशा की शांति को नहीं दे सकती। इट में गिव यू प्लेजर, वो आपको पल भर का, क्षण भर का आनंद, सुख, पल भर की शांति दे सकते हैं, परंतु हमेशा की शांति जो स्वर्ग में पाई जाती है वो वही दे सकता है जो आपके अंदर है, जिसे हम शांति का राजकुमार कहते हैं। आमेन। परमेश्वर इन बातों को समझने के लिए आपको बुद्धि और ज्ञान से भरे। हालेलुया। प्रियो, पवित्र शास्त्र जो मेरा विश्वास है आज भी आप लेकर बैठे हैं, सिर्फ वचन सुनना मत, वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है। आमेन। और वचन पढ़ेंगे तब जब वचन हमारे सामने होगा। इसीलिए मैं रोज कहता हूं पवित्र शास्त्र लेकर बैठिए। हालेलुया। प्रियो, पवित्र शास्त्र, इसको मैं मेरे अपने ओन लैंग्वेज में मैं इस पवित्र शास्त्र को शांति का उगम स्थान कहता हूं, और उसी में से मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जो आपको शांति प्रदान करेगी, ऐसी मैं आशा आपके लिए करता हूं। हालेलुया। ये वो उगम स्थान है, ये वो बिंदु है पवित्र शास्त्र जहां से शांति टपकती है, टपकती है, टपकती है, फिर वो छोटी सी नाली बन जाती है, फिर वो छोटा सा झरना बन जाता है, फिर वो एक बड़ी सी नदी बनती है, और फिर वो एक बड़ा सा समुंदर बनकर आपके जीवन में पाई जाती है। हालेलुया। और प्रियो, जब शांति का समुंदर आपके अंदर होता है तो उसमें कोई भी वस्तु आप डुबा दो, उससे समुंदर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। समुंदर सब कुछ समा लेता है। हालेलुया। सो जब आपके जीवन में परमेश्वर की शांति बनी रहती है तो जो कुछ भी आपके जीवन में आता है वो उसमें समा जाता है। हालेलुया। और उस शांति के द्वारा ही जो अंदर आती है
वो शांति जब बाहर निकलती है तो परमेश्वर का आनंद आपके जीवन में दिखाई देता है। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु की आत्मा क्या सिखा रही है। आमीन। प्रियो, परमेश्वर की शांति हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। हालेलुया। प्रियो, मैं नहीं चाहता कि जब आप इस विषय को सुने तो केवल आप तालियों को बजाए और उतने समय के लिए उत्साहित हो जाए और डिस्कशन करें कि ब्रदर ने क्या अच्छा प्रचार किया, ब्रदर ने कितनी अद्भुत बातें बताई, कितनी भेद की बातों को बताई। बट आई एम प्रीचिंग यू दिस गॉस्पेल ऑफ पीस सो दैट you may change your life. Hallelujah. So that God may change your life. Amen. परमेश्वर आपके जीवन को बदलने के लिए ना एकदम तैयार बैठा है, क्योंकि ना तो वो कभी ऊँगता है, ना तो मेरा परमेश्वर कभी सोता है। Amen. मैं आपको इस बात को, इस विषय को जब मैं आपके साथ बांट रहा हूं, वो इसलिए नहीं कि आप इतने आधे घंटे के लिए उत्साहित हो जाए और कल भूल जाए, परंतु मैं चाहता हूं और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि जब आप इस शांति के संदेश को सुने तो परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़े भारी बदलाव को लेकर आए। हालेलुया। आमीन। प्रियो, पिछले दिनों जब मैं इस विषय पर अध्ययन कर रहा था तब मैं प्रभु के एक सेवक है पास्टर माइक, बड़ी अद्भुत सेवकाई है उनकी, उनको सुन रहा था, जिनकी गवाही ने मुझे बहुत ही उत्साहित किया। और क्योंकि परमेश्वर ने उस गवाही के द्वारा, उस भाई के गवाही के द्वारा मुझे सिखाया, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं उस माइक की गवाही को आपके साथ बांट सकूं, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में भी स्वर्ग के शांति को उंडेल सके। हालेलुया। प्रियो, माइक को जब मैं सुन रहा था तो माइक वाज टेलिंग दैट लास्ट ईयर 2018 और समथिंग, 2018 के मध्य के काल के समय में वो अपने दोस्त सेवकों के साथ, मित्रों के साथ कहीं किसी दूसरे देश में सेवकाई करने के लिए जा रहे थे। और वो बता रहे थे कि उन्होंने अपने टैक्सी को बुलाया और टैक्सी थोड़ी लेट पहुंची, और जब वो बाय द टाइम दे रीच टू द एयरपोर्ट और जब तक वो बोर्डिंग पास के लिए एक्सेस करते तब तक बोर्डिंग पास का काउंटर क्लोज हो चुका था। हालेलुया। और उन्हें बहुत जल्द समय में, बहुत कम समय में अर्जेंट कॉल पर वहां पर पहुंचना था, ताकि वो लाखों की भीड़ में जाकर संदेश को सुना सके। और वो बता रहे थे अपनी गवाही में कि जब हम लोग काउंटर पर दौड़ते भागते पहुंचे तो हमने जब अपना टिकट उनको दिया और कहा कि हमें बोर्डिंग पास दीजिए, तो उस क्रू ने, वो जो क्रू मेंबर थी, वो एयरलाइंस की जो मैम थी, लेडी थी जो उस बोर्डिंग पास को देती है, ग्राउंड स्टाफ जो था, उन्होंने कहा कि सर, इट इज ऑलरेडी रिटन ऑन द स्क्रीन दैट द बोर्डिंग इज फिनिश्ड, है ना, कि अभी काउंटर बंद हो चुका है और फ्लाइट अभी उड़ने वाली है। हालेलुया। और माइक बता रहा था कि उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया उस लेडी को, उन्होंने उस बहन को बहुत रिक्वेस्ट की, बहुत विनतियाँ की कि मेरा पहुंचना बहुत ज़रूरी है, मैं एक प्रचारक हूँ। उन्होंने कहा सॉरी सर, आई कैन नॉट हेल्प यू, और वो स्त्री वहाँ से निकल कर चली गई। आमीन। और वो बता रहे थे कि माइक उस बात से बहुत ही अपसेट हो गए, और फिर वो काउंटर से थोड़ा दूर गए और यहाँ से वहाँ घूमने लगे। उन्होंने अपने मित्रों से कहा तुम बैठो भी वहाँ पर बेंच पर, और वो बता रहे थे कि उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था, और उनका मस्तिष्क जो है वो पता नहीं कितने सारे विचारों से घिर गया था, और वो बहुत ही अपसेट हो चुके थे, और उस कश्मकश में उन्हें समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। और तब परमेश्वर ने उन्हें कहा कि तू उस स्थान पर बैठ और प्रार्थना कर। हालेलुया। प्रियो, जब माइक बता रहा था कि जब परमेश्वर की आवाज को उन्होंने सुना कि तू स्थान पर बैठ और प्रार्थना कर, तब माइक बताता है कि मेरा दिमाग और भी खराब हो गया। तू क्या बोल रहा प्रभु, मुझे वहां लाखों की भीड़ में प्रचार करने जाना है, मेरी फ्लाइट छूट गई और तू बोल रही है चेयर पर बैठकर, ये बेंच पर बैठकर तू प्रार्थना कर। तो परमेश्वर ने उन्हें स्मरण दिलाया कि जो संदेश उन्होंने उस कलीसिया के लिए, अर्थात उस बड़ी भीड़ के लिए तैयार किया था, उस संदेश का शीर्षक था हाउ टू रिसीव पीस ऑफ द लॉर्ड। आमीन। परमेश्वर की शांति को कैसे ग्रहण करें। हालेलुया। ये उनका संदेश का शीर्षक था, और परमेश्वर ने उन्हें जब इस बात को स्मरण दिलाया तो परमेश्वर ने उन्होंने जब कहा, प्रभु ने उनसे जब कहा तू प्रार्थना कर, उसने डिनाई किया
कि नहीं नहीं अभी आपको नहीं पता प्रभु, मेरा फ्लाइट छूट गया और अभी मेरा दिमाग बहुत खराब है, अभी तुम क्या इस समय प्रार्थना करने बोल रहे हो। तो माइक इस बात की गवाही देते हैं कि परमेश्वर की आत्मा ने उनसे कहा, माइक, I cannot allow you to speak on peace unless if you don't have an experience first. Hallelujah. कि माइक, मैं तुझे उस स्थान पर पहुंचने ही नहीं दूंगा शांति के विषय में संदेश देने के लिए जब तक तू स्वयं मेरी शांति का अनुभव अपने जीवन में ना कर ले। हालेलुया। और माइक बताता है, प्रभु ने पूछा कि तू सच सच बता कि तू अभी इस समय क्या करने की सोच रहा है, तू अपसेट लग रहा है, तू बड़ा अशांत मन में है और तुझे समझ में नहीं आ रहा है, तुझे मैं अस्वस्थ देख रहा हूं, तू यहाँ से वहां घूम रहा है, तो तू क्या करने की सोच रहा है। तो माइक ने कहा, प्रभु अभी अगर तू मुझे अनुमति दे तो मेरे मन में ये विचार चल रहा है कि जिस बहन ने मुझसे कहा कि अभी बोर्डिंग बंद हो गई है, अभी आप बाद में वापस से टिकट कराइए या दूसरे फ्लाइट से सफर कीजिए जो सीधे 4 या 5 घंटे बाद फ्लाई होने वाली है, मुझे उस बहन को एक जोर से तमाचा जड़ने की इच्छा हो रही है। हालेलुया। डोंट यू थिंक दिस इज द प्रैक्टिकल थिंग? आमेन। क्या आप ये नहीं सोचते कि जब मेरे और आपके साथ ऐसा होता है तो हम भी ऐसा ही कुछ सोचते हैं? आमेन। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि मैं शांति का संदेश जो आप तक प्रभु की अगुवाई में लेकर आऊंगा उसमें मैं आपको बहुत ही प्रैक्टिकल बातों को बताऊंगा। हालेलुया। ये रोज मेरे और आपके जीवन में भी होता है। जब बातें हमारे विरोध में होती है, कोई जब हमारे विरोध में या विपरीत हो जाता है तो हमें ऐसा लगता है उसको एक जोर से तमाचा जड़ना चाहिए, है ना। और माइक ने सटीक यही बात परमेश्वर की आत्मा से कही। हालेलुया। कि लॉर्ड, इफ यू अलाउ मी टू डू वन थिंग देन आई वुड लव टू गिव नाइस लेफ्ट एंड राइट टू दैट लेडी। अगर तू मुझे अनुमति दे तो मैं इस समय उस बहन को जाकर एक दाएं में और एक बाएं में तमाचा जड़ना चाहता हूं। हालेलुया। हमारे साथ भी अक्सर ऐसा ही होता है प्रियो, आमीन। लेकिन फिर भी प्रभु ने कहा कि मैं जानता हूं तू यही सोच रहा है, क्योंकि हम वचन जानते हैं इससे पहले कि मनुष्य के मन में विचार आए और उसके मुख से निकले, परमेश्वर यहोवा जानता है कि धर्मी क्या सोचता है और धर्मी क्या बोलने वाला है। हालेलुया। मेरा और आपका परमेश्वर अद्भुत है प्रियो। वो अगम्य, सर्वव्यापी, हर समय हर स्थान पर प्रेम को बांटने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और परमेश्वर से जब माइक ने इस बात को कहा, परमेश्वर ने कहा कि इसके बावजूद माइक, मैं चाहता हूं कि तू इस परिस्थिति में पहले मुझे ढूंढने का प्रयत्न कर या यत्न कर। हालेलुया। वो इतना अपसेट है, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, उसकी फ्लाइट छूट चुकी है, उसको लाखों की भीड़ में जाकर वचन की सेवकाई करनी है और ऐसे विकट परिस्थिति में जहां पर उसके पास और कोई साधन नहीं है कि 5 घंटे से पहले वो व्यक्ति वहां पहुंच ही नहीं सकता किसी भी हालात में। ऐसी विकट परिस्थिति में परमेश्वर चाहता है कि माइक प्रार्थना करे और उसे ढूंढे। हालेलुया। प्रियो, आज अगर आप जीवन के ऐसे किसी परिस्थिति में फंसे हैं तो प्रभु की आत्मा चाहती है कि आप ऐसे परिस्थिति में उस परिस्थिति की ओर नहीं परंतु परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएं। हालेलुया। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या बताना चाह रहा है प्रियो। आमीन। मैं चाहता हूं अगर आज आप ऐसे किसी विकट परिस्थिति का सामना कर रहे हैं तो सबसे पहले परमेश्वर को खोजने का प्रयत्न करें। हालेलुया। लेकिन माइक वाज सो अपसेट, पर उसके बावजूद भी वो इतना अपसेट था कि ही वॉज रोमिंग हियर एंड देयर, लेफ्ट एंड राइट, साउथ एंड वेस्ट, नॉर्थ एंड ईस्ट। वो इधर उधर घूम रहा है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब क्या करूं, वो लड़की सामने आ जाए एक बार तो फिर मैं उसको बताता हूं कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। पता नहीं कितने ख्याल उसके जीवन में उस समय में चल रहे होंगे, क्योंकि वो एक सभा को संबोधित करने जा रहा है, प्रभु के काम को करने जा रहा है और उसमें शैतान ने एक बड़ा अड़ंगा डाल दिया और उसे अशांत कर दिया है। हालेलुया। प्रियो, लेकिन माइक सेड, जब मैं उनकी टेस्टिमनी को सुन रहा था, देन माइक सेड गॉड वांटेड मी टू सीक हिम इन दैट टाइम। परमेश्वर चाहता था कि उस समय में मैं उसे खोजूं, बट आई वाज नॉट फीलिंग लाइक डूइंग दैट।
बट मैं नहीं चाह रहा था, मैं ऐसा फील नहीं कर रहा था कि मैं इस समय प्रभु को ढूंढूं या उसके सामने प्रार्थना करूं. बट स्टिल गॉड सेज, अनलेस यू वोंट डू, this situation will break you more and more and more. हालेलुया. इतने अपसेट होने के बाद भी परमेश्वर की आत्मा ने उससे कहा तू प्रार्थना कर, लेकिन वो बोलता है मेरी इच्छा ही नहीं हो रही है प्रभु प्रार्थना करने की, मैं अपना अपसेट, तू मुझे क्या प्रार्थना करने लगा रहा है. तो प्रभु की आत्मा ने उससे कहा, माइक, इफ यू डोंट सीक मी एट दिस टाइम, देन मोर प्रॉब्लम विल क्रिएट अराउंड यू. अगर तू इस विकट परिस्थिति में मुझे नहीं ढूंढेगा तो तेरे चारों ओर और भी समस्याएं बढ़ती चली जाएगी. सो उन समस्याओं को बढ़ाने से अच्छा है दैट यू फर्स्ट सीक माय फेस. उससे अच्छा है कि तू पहले मेरे चेहरे को खोजने का प्रयत्न कर. हालेलुया. एंड देन माइक सेड, he took his iPod, उसने अपना iPod लिया, उसने अपने ईयर प्लग्स लगाए और वो वर्शिप करने लगा, बेंच पर बैठकर गीतों को सुनने लगा. और जैसे जैसे गीत चल रहे थे iPod में, slowly, Mike says, slowly and steadily something came out of him which was not possible when he was looking at his natural situations. हालेलुया. प्रियो, माइक की ये गवाही है कि जब वो परमेश्वर की बातों को मानकर, उसे सच्चा जानकर, अपने आईपॉड्स को, अपने ईयर प्लग्स को कान में लगाकर जब आराधना के गीतों को बेंच पर बैठकर सुनने लगा, माइक की ये गवाही है कि धीरे धीरे वो उसको खोजता, वो उसको सुनता चला गया, प्रभु में बढ़ता चला गया आराधना में. और उसके अंदर से कुछ तो भी ऐसी अद्भुत शांति बाहर निकल रही थी जो उस समय संभव नहीं थी अगर वो आराधना को या प्रार्थना को छोड़कर उस परिस्थिति की तरफ देखता रहता. हालेलुया. एंड दैट वाज जॉन 14:27. जब मैं माइक की इस गवाही को सुन रहा था तो परमेश्वर ने उस गवाही को सुनने के बाद मुझे वापस घुमाकर अपने शीर्षक की ओर लेकर गया जो हमारा अध्ययन का विषय है, यूहन्ना की पत्री, उसका 14 अध्याय, उसका 27 वचन. हालेलुया. जो कहता है, जो हमने कल सुना था, यूहन्ना 14:27, द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 27, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता. हालेलुया. और माइक की जब मैंने पूरी उस गवाही को सुना तो प्रभु वापस मुझे उस वचन पर लेकर आया. परमेश्वर ने उसे आराधना के द्वारा या प्रभु को खोजने के द्वारा उस अद्भुत विकट परिस्थिति में वो शांति दी जो उसके अंदर से बाहर आ रही थी, बाहर से अंदर नहीं जा रही थी. हालेलुया. वो शांति उसकी अंदर से बाहर आ रही थी, ऐसा उसकी गवाही है. आमेन. एंड देन माइक सेड ही वाज प्रेइंग बट स्टिल नथिंग हैपन. वो आराधना कर रहा था, सुन रहा था, फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ा. परंतु उस सिचुएशन में एक अद्भुत बात उसके अंदर से बाहर निकल कर आई, जिसने उसके उस गुस्से की परिस्थिति को, उस क्रोध पर काबू पा लिया था. हालेलुया. प्रियो, अगर आज आपके जीवन में क्रोध पर आप काबू पाना चाहते हैं तो आपके जीवन में परमेश्वर को ढूंढना और उसकी शांति को पाना बहुत जरूरी है. हालेलुया. प्रियो, परमेश्वर ने उस विकट परिस्थिति में उससे कहा, जा और तू किसी और स्टाफ से और क्रू मेंबर से बात कर. माइक गया. माइक ने एक स्त्री से और बात की, एक बहन से, कि हमारा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया, वी वांट अर्जेंट, वाया भी कोई फ्लाइट होगा, अगर उस देश पहुंचने के लिए कहीं से और होकर जाता होगा तो प्लीज हमको उसमें जगह दीजिए ताकि हम उसमें जा सके. बट इन वेन, है ना. पर माइक बताता है, मैं दूसरी स्त्री के पास भी गया लेकिन उसने भी मना कर दिया कि नहीं सर, अभी कोई फ्लाइट नहीं है, आपको इकोनॉमी क्लास पूरा फुल है, आपको कोई भी फ्लाइट 5 घंटे से पहले नहीं मिल सकती है. एंड माइक वाज लाइक, और वचन माइक बताता है कि वो वापस से उदास हो गया और उसने प्रभु से कहा, व्हाट इज दिस, आई एम प्रेइंग टू यू, आई एम वर्शिपिंग यू, बट नथिंग इज चेंजिंग. है ना, कुछ भी बदलाव नहीं हो रहा है प्रभु, अभी कैसा करने का. आमेन. लेकिन
माइक ने बाद में गवाही दी कि ये जो सारा सिनेरियो मेरा पिछले आधे घंटे से चल रहा था, इसे एक सीनियर एयरपोर्ट ऑफिसर बड़ी दूर से देख रही थी। एंड सडनली उसने माइक को ऐसा ऐसा करके बुलाया, हे यू मैन प्लीज कम हियर। उसने उसको पास में बुलाया, उसने उसकी सारी बातों को सुना और तत्काल माइक को और उसके साथ उसके दो मित्रों को, जो तीनों मिलकर सेवकाई के लिए जा रहे थे, उनको एक फ्लाइट का फर्स्ट क्लास का टिकट दिया और उन्होंने कहा कि हमारे एयरलाइंस की तरफ से जो गलती हुई है उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं सर। आप अभी इकोनॉमी क्लास में नहीं, परंतु ये फ्लाइट वहां पर सीधे जा रही है, आप इसके फर्स्ट क्लास के टिकट को लीजिए और आप आपके स्थान पर पहुंचिए। हालेलुया, आमेन। प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं, जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, तो परमेश्वर हमारे विनती और हमारे विचारों से ऊपर बढ़कर हमें आशीष देता है। आमीन। परमेश्वर इन बातों को समझने के लिए, इस गवाही को समझने के लिए आपको आशीष दे। हमारा समय समाप्त हो चुका है, हम कल फिर एक बार मिलेंगे। तब तक परमेश्वर की शांति को थामे रहिए। आमीन। और जो लोग इस समय विचलित है, जिनके जीवनों में क्रोध है और जो लोगों के मन अशांत है, वो माइक के जैसी गवाही उसने दी, परमेश्वर चाहता है ऐसी परिस्थिति में आप सबसे पहले परमेश्वर के चेहरे को खोजने का प्रयत्न कीजिए। हालेलुया। मेरा विश्वास है कल जब आप इस वचन के साथ आएंगे तो परमेश्वर की शांति से भरकर ही आएंगे। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना कीजिए, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए, अपनी कलीसिया के लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए। नए साल में परमेश्वर से दुगनी आशीष को एक्सपेक्ट कीजिए। आमेन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।